स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर का नाम है क्या है पूर्णांक। तो पूर्णांक आप सब जानते होंगे। पूर्णांक क्या होता है? संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं आती है उन सबको पूर्णांक कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसा होता है? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर क्या है बढ़ते जाता है। और इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 ऐसे करके इधर क्या है कम होते जाता है। ठीक है, तो ये संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में क्या है? शून्य के ये क्या है दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और शून्य के बाईं ओर जितनी भी संख्या है उनको क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। वो सब के आगे क्या है? माइनस है। और धनात्मक के आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो ये सभी मिलके क्या है? पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, इधर वाले धनात्मक पूर्णांक और इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक। और देखिए यहीं से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भी आप जान सकते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? देखिए जब संख्या 1 से शुरू होकर आगे बढ़ते जाता है यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब संख्या 0 से शुरू होकर आगे बढ़ते जाती है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और संख्या रेखा के सारे संख्याओं को क्या है? पूर्णांक कहते हैं। जो प्लस है जिसके आगे कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस वाला वो धनात्मक पूर्णांक, और जिसके आगे माइनस का चिन्ह है वो सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए संख्या रेखा में क्या है? 0 से दाईं ओर जब आप जाएंगे तो सबसे छोटा संख्या क्या मिलेगा? 1। लेकिन सबसे बड़ा संख्या क्या होगा हम लोग नहीं बता सकते। वो लाखों करोड़ों अरबों अनंत तक वो जा सकता है। ठीक है, तो संख्या रेखा में 0 के दाईं ओर सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी संख्या हम लोग नहीं बता सकते। उसी तरह संख्या रेखा में बाईं ओर जो सबसे बड़ी संख्या, इधर क्या है? घटते जाते हैं हम लोग, तो इधर क्या है? -1 सबसे बड़ी संख्या है। और इधर सबसे छोटी संख्या क्या है वो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक जाते रहेंगे। तो देखिए, और संख्याओं को बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं? अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि 2 और 4 में तुलना कीजिए कौन बड़ा है, तो दोनों के आगे क्या है? प्लस है, तो 4 ज़्यादा है यानी कि 4 बड़ा है। तो देखिए बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं? अगर मान लीजिए 2 है और 4 है तो बड़ा कौन सा होगा? 4। दोनों प्लस में है तो जो ज़्यादा होता है वही बड़ा। अब मान लीजिए एक माइनस में एक प्लस में है, -2 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर एक माइनस में रहे और एक संख्या प्लस में तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होता है, तो 4 बड़ा होगा। अब मान लीजिए 2 प्लस में है और 4 माइनस में है तो बड़ा कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस वाला से बड़ा होता है। अब अगर मान लीजिए -2 है और -4, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? माइनस में जो संख्या होता है ना बड़ा छोटा वो उल्टा हो जाता है। देखिए ये -2 है -4 है, तो माइनस अगर दोनों संख्याओं में माइनस है तो जो संख्या कम है वही बड़ा होगा। तो -2 और -4 में कम कौन है? 2 छोटी संख्या यानी कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, प्लस में जो संख्या ज़्यादा होता है वही बड़ा, लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है, जो कम होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है? निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, छोटा फिर बड़ा बड़ा। ठीक है, छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे सजाना है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले पहचाना कि सबसे छोटा क्या है। देखिए यहाँ पे माइनस वाला सबसे छोटा होगा। अब माइनस में भी दो संख्या हैं, -20 और -4। तो देखिए हमने क्या कहा था कि माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जो जितना ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। तो -20 और -4 में 20 ज़्यादा है यानी कि 20 क्या है? छोटा है। और इससे बड़ा क्या होगा? -4। तो हमने क्या किया? माइनस वाला अंक को लिख लिया। अब क्या है? प्लस वाला संख्या देखते हैं। 0 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो आपको पता चला 0 छोटा है। इसके बाद इससे बड़ा क्या है? 3। फिर इसके बाद बड़ा क्या है? 5। और इसके बाद बड़ा क्या है? 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग 2 नंबर लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है? देखिए माइनस में अधिकतर संख्याएं माइनस में है, तो माइनस में देखिए -37 है, 102 है, 52 है, -4 और -5। तो देखिए 102 सबसे बड़ी संख्या और माइनस में, तो यही क्या है? सबसे छोटा है। तो -102 क्या सबसे छोटा संख्या है। अब इससे बड़ा संख्या क्या है? ये -52। और इससे फिर बड़ा संख्या क्या है? -37। और -37 से बड़ा संख्या क्या है? -5। और -5 से भी बड़ा संख्या क्या है? -4। ठीक है, तो माइनस वाला हमने सब लिख लिया। अब इसके बाद प्लस वाला 2 बचा है, तो -4 से बड़ी संख्या क्या है? 0। और उसके बाद बड़ी संख्या क्या है? 34। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को, अच्छा ये 2 है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का उल्टा, इसमें यानी कि घटते क्रम। पहले बड़ा संख्या लिखना, फिर उससे छोटा संख्या लिखना, फिर उससे छोटा लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, 20 है, -2 है, 0 है, -5 है, 15 है और 11 है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, जो प्लस में जो ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ज़्यादा क्या है, प्लस में 20, ठीक है। अब इससे छोटा, अब 20 के बाद बाकी सबको देखते तो सबसे ज़्यादा क्या है 15, फिर उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है, देखिए ये दोनों में माइनस है और 0 पे प्लस है, यानी कि 0 बड़ा है, ठीक है। अब -2 और -5 में बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है -5, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्या है, -31, 121, -99, 54, 0 और -3। तो देखिए ये प्लस में और ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि यही वाला बड़ा है 121। अब देखिए 99 तो बड़ी संख्या पर ये माइनस में है, इसीलिए बड़ा संख्या नहीं है। तो इसके बाद और प्लस वाला संख्या क्या है 54, तो 54 बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सब माइनस में है तो और 0 प्लस में, यानी कि 0 बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद -31 बचा है, -99 और -3 बचा है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, -3। फिर ये दोनों में बड़ा कौन है, -31 और सबसे छोटा क्या है, -99। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, उपयुक्त संकेतों बड़ा, छोटा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है, तो हमें बताना कि इधर वाला बड़ा है या उधर वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, रफ में हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रफ करते हैं। 1 नंबर में क्या है, देखिए 1 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -8 प्लस -5। तो क्या होगा, -8 फिर प्लस माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13। बड़ा कौन है 8, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, -8 और -5, तो -8 -5, माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13। ये बड़ा, इसका चिन्ह माइनस तो माइनस। तो देखिए दोनों क्या आ गया, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लेंगे, ठीक है। उसी तरह 2 नंबर में देखिए क्या है, 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में -3 है, +7 है, प्लस -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -3 + 7 प्लस माइनस -12, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस 7 से 3 घटाएंगे तो 4, बड़ा 7 है उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, फिर -12। अब प्लस माइनस माइनस, 12 से 4 घटाएंगे तो 8, बड़ा कौन है 12, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। अब 2 का राइट हैंड साइड में क्या है, 2 का देखिए राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं क्या है, 17 - 8 प्लस -19। तो ये 17, देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, और 17 से 8 जाएगा तो 9, बड़ा 17 है उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, फिर ये प्लस माइनस -19। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 19 से 9 घटाएंगे तो 10, बड़ा कौन है 19, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस। तो देखिए 2 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में बराबर के, ये बॉक्स के इधर लेफ्ट हैंड साइड, उधर राइट हैंड साइड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में -8 आया और राइट हैंड साइड में -10। तो -8 और -10 में बड़ा कौन है, -8, यानी कि, और -8 किया किधर से आया, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये वाला बड़ा, ठीक है। अब इसी तरह 3, 4, 5 को भी रफ में हम लोग करके देखते हैं। तो 3 नंबर देखिए रफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3 का 39 प्लस -24 माइनस -15, 39 प्लस -24 माइनस -15, ठीक है। तो 39, देखिए ये एक साथ जब भी आपको 2 चिन्ह दिखे ना तो एक चिन्ह बनाना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इन दोनों के बदले लिखेंगे -24, फिर माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस माइनस, 39 से 24 घटाएंगे, 9 से 4 गया 5 और 3 से 2 गया तो 1, तो 15, ठीक है। 9 से 4 गया 5, 3 से 2 गया 1, फिर ये दोनों में बड़ा कौन है 39, उसका चिन्ह प्लस, तो प्लस नहीं देने से भी चलेगा, फिर ये प्लस 15 बचा है तो 15, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 30, ठीक है। यानी कि 3 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 30 है। अब 3 का राइट हैंड साइड वाला को हम लोग हल करते हैं। तो 36 प्लस -52 माइनस -36, ठीक है। तो 36 प्लस माइनस -52, फिर माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है।
तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस वाला को जोड़ देते हैं। ये 36 के आगे भी प्लस है, ये 36 के आगे भी प्लस है, तो 36 और 36 को जोड़े तो 72 माइनस 52, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 72 से 52 घटा के देख लीजिएगा कितना आएगा, 20, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 30 आया प्लस में और राइट हैंड साइड में 20 आया प्लस में, तो क्या बड़ा है, 30 बड़ा है, यानी कि इधर वाला बड़ा है, ठीक है। अब उसी तरह 4 नंबर भी करते हैं। 4 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस 201 प्लस 79 प्लस 63, माइनस 201 प्लस 79 प्लस क्या है 63, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी कि 201 से 79 को घटाते हैं, ठीक है। तो 201 से 79 को घटाते हैं, 11 से 9 जाएगा तो 2, यहाँ पे 9, 9 से 7 गया 2, फिर ये 1, यानी कि कितना आ गया 122। अब बड़ा कौन है 201, तो इसका साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस 63। अब फिर से देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इससे अब 122 से क्या करना है 63 को घटाना है। तो 2 से 3 नहीं जाएगा तो इसको 12 मानेंगे, 12 से 3 गया तो 9, फिर यहाँ पे आया 11, 11 से 6 गया तो 5, फिर ये कट गया, तो कितना हो गया 59। बड़ा कौन है 122, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 4 का राइट हैंड साइड को हम लोग हल करते हैं, क्या है, -299 प्लस 189 प्लस 51। तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो इससे इसको घटाते हैं, ठीक है, 299 से 189 को। तो देखिए ये हम लोग डायरेक्ट घटा लेते हैं, ये 9 से 9 को घटाएंगे तो 0, ये 9 से 8 को घटाएंगे तो 1, फिर ये 2 से 1 को घटाएंगे तो 1, और ये दोनों में बड़ा कौन है 299, उसका आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, फिर प्लस 51। तो फिर से क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 110 से 51 को घटाएंगे, तो इसको 0 को 10 मानेंगे, आप लोग ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं, है ना। तो 10 से 1 घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ पे आया 10, 10 से 5 घटे तो 5, ठीक है। तो कितना आया 59, 9 1 10, 5 5 10 11। अब बड़ा कौन है 110, उसके आगे माइनस है तो ये माइनस। तो देखिए 4 को जब हम लोग हल किए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -59 आया और राइट हैंड साइड में भी -59 आया, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब 5 नंबर को हल करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 14 माइनस 5 प्लस 6। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, और 14 से 5 घटाएंगे तो 9, फिर ये प्लस 6, ये दोनों में बड़ा 14 उसका चिन्ह प्लस तो नहीं देने से भी चलेगा, तो 9 और 6 कितना हो गया 15। अब 5 का राइट हैंड साइड में क्या है 15 प्लस 9 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी कि 24 माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस 24 से 2 घटाएंगे तो 22, ठीक है। तो 5 को जब हम लोग हल किए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 15 और राइट हैंड साइड में 22, यानी कि इधर वाला बड़ा, ठीक है। तो ये सब आपको रफ में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप लोग ये जो रफ किए हैं उसको इसके नीचे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो देखिए कुछ पैटर्न दिया है तो हमें ये जानना कि ये पैटर्न कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद इस पैटर्न का अगला 3 संख्या में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है 7, 4, -1, -5। तो देखिए सॉरी 7 है और 3 हो गया, तो 7 से 3 हो गया मतलब कितना कम हुआ 4 कम हुआ, ठीक है। यानी कि 7 में हम लोग क्या किए 4 माइनस किए, तो 7 में हम 4 माइनस किए तो कितना आया 3। अब 3 में हम लोग फिर 4 माइनस करेंगे, तो 3 में 4 कैसे माइनस करेंगे 3 माइनस 4, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 घटेंगे तो 1, और ये 4 बड़ा है तो उसका साइन माइनस तो माइनस। तो देखिए फिर 4 से हम क्या 3 से हम क्या किए 4 माइनस किए तो -1, फिर -1 में फिर हम लोग क्या किए 4 माइनस किए, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, और ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 4 4 कम होते जा रहा है। तो ठीक है -1 में -4 किए तो -5, अब -5 में फिर हमें क्या करना -4 करना है, तो -5 और -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 5 9, और दोनों में 5 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस तो माइनस। अब फिर क्या करना है 9 में फिर 4 घटाना है, तो 9 और 4 कितना होगा 13, और माइनस में रहेगा, फिर 13 में फिर 4 घटाना है, तो ठीक है, तो उसकी वो घटाना है तो वो घटा और ये घटा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, ठीक है, और ये भी किस में आएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर बहुत इजी है, -2, -4, -6, -8, इसमें क्या हो रहा है 2 2 करके बढ़ रहा है, यानी कि घट रहा है,
देखा जाए तो देखिए अगर ये समय प्लस रहता तो ये दो दो करके बढ़ता, लेकिन ये समय माइनस है इसलिए दो दो करके घट रहा है। तो -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 था 10 हो गया, यानी कि 15 से 5 घटे तो 10, फिर 10 से 5 हो गया यानी कि 10 से 5 घटे तो 5, फिर 5 से 0 हो गया यानी कि 5 में 5 घटे तो 0। तो अब 0 यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ 5 कम हुआ, यहाँ से यहाँ 5 कम हुआ, यहाँ से यहाँ 5, तो 0 से अब 5 घटाएंगे और जितना होगा यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 से 5 घटाना मतलब क्या होता है, 0 - 5 तो कितना हो गया -5। अब -5 से -5 घटाएंगे तो -5 -5 माइनस प्लस 5 और 5 10, ठीक है। दोनों का दोनों माइनस में तो माइनस होगा। फिर इससे 5 घटाना है तो 10 से -10 से -5 घटाएंगे तो कितना होगा -15, ठीक है। अब ये देखिए क्या है 4 नंबर -11 -8, तो 11 से 8 मतलब 8 9 10 11 3 कम हुआ, फिर 8 से 5 5 6 7 8 3 कम हुआ, फिर 5 से 2 यानी कि 2 3 4 5 3 कम हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 3 माइनस करते जाना है, सॉरी माइनस नहीं हमें प्लस करते जाना। देखिए हमने ये -11 से -8 कैसे आया, देखिए -11 + 3 तो माइनस प्लस माइनस 8 से 11 से 3 घटे तो 8, बड़ा 11 उसका चिन्ह माइनस तो माइनस, फिर -8 से -5 कैसे आया, -8 + 3 तो माइनस प्लस माइनस 8 से 3 घटे तो 5, बड़ा 8 है उसका चिन्ह माइनस तो माइनस, फिर -5 से क्या किए 3 -5 में 3 जोड़े तो कितना आ गया माइनस प्लस माइनस 5 से 3 घटे तो 2, बड़ा कौन है 5 उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस दिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं 3 3 जोड़ रहे हैं, तो अब क्या करना -2 में 3 जोड़ना है, तो -2 जोड़ 3 तो माइनस प्लस माइनस 3 से 2 घटे तो 1, बड़ा 3 है उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ पे 1। अब 1 में फिर 3 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहुत आसान है ये तो, -5 -4 -3 -2 यानी कि एक एक करके ये क्या हो रहा है पता है, ये हमें लग रहा है कि ये कम हो रहा पर ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सबके आगे माइनस में, अगर सबके आगे प्लस में रहता तो ये कम होता। तो -2 उसके बाद क्या होगा -1 उसके बाद 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। और 0 के बाद क्या आ जाएगा +1, ठीक है, एक एक करके बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो ये ए नंबर में एक वर्ग दिया और बी नंबर में भी एक वर्ग दिया है, ठीक है। तो बी नंबर को हम लोग बाद में बनाएंगे, तो चेक करना है कि कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या है पंक्ति स्तंभ और विकर्ण पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे जो होता है वो क्या होता है स्तंभ, यानी कि ये सब स्तंभ है, देखिए स्तंभ स्तंभ, ये क्या है पहला स्तंभ है, ठीक है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है, समझे। ऊपर से नीचे क्या है स्तंभ। अब पंक्ति क्या होता है, पंक्ति होता है दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। तो देखिए यहां से इधर जाएंगे तो ये क्या है पंक्ति है, तो ये सब क्या है पंक्ति। इधर क्या है पंक्ति यहाँ, तो ये क्या है पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा पंक्ति है, समझे। दाएं से बाएं सॉरी बाएं से दाएं क्या है पंक्ति और ऊपर से नीचे क्या है स्तंभ। अब विकर्ण देखिए क्या होता है, ये है देखिए पहला विकर्ण, ये है विकर्ण एक, ठीक है। और दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, ये वाला देखिए, ये क्या है विकर्ण 2, ठीक है। तो ये मायावी वर्ग कब कहलाएगा, जब सभी स्तंभों के संख्याओं का योग और सभी पंक्ति के संख्याओं का योग और सभी विकर्णों के संख्याओं का योग क्या है समान आएगा, तो ये मायावी वर्ग होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पहले स्तंभों का योग, ठीक है, स्तंभों का योग ठीक है। देखिए पहला स्तंभ में क्या है, पहला स्तंभ
ये वाला है, ठीक है। पहला स्तंभ में क्या है 5, फिर प्लस -5, फिर प्लस ये क्या है 0। तो पहला स्तंभ में ये 3 संख्या है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये 5 प्लस में और ये 5 माइनस में। अच्छा इसको एक बार और लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस -5 और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 5 प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो क्या बच गया 0। अब दूसरा स्तंभ में क्या क्या संख्या है देखिए, दूसरा स्तंभ में है -1, -2, -3। तो सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो -1 प्लस -2 प्लस 3। तो देखिए ये क्या है, -1 प्लस -2 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 को जोड़ें तो 3, बड़ा कौन है 2, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस 3। तो देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा 0। यानी कि दूसरे स्तंभ के तीनों संख्याओं का योग भी क्या आया 0 आया। अब हम तीसरा स्तंभ का योग करते हैं। तीसरे स्तंभ में क्या है, -4 है, प्लस 7 है, प्लस -3 है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में काम करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 से 4 घटाएंगे तो 3, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह प्लस, तो नहीं देने से भी चलेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस -3, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 से 3 घटाएंगे तो 0, या फिर कट गया, ठीक है। यानी कि तीनों स्तंभों का योग क्या है 0 आ रहा है। अब हम लोग क्या करना, तीनों पंक्तियों का योग देखना है। अब क्या है, पंक्तियों का योग, ठीक है। पहला पंक्ति देखिए क्या है, पहला पंक्ति में क्या है, पहला पंक्ति में 5 है, -1 है और -4 है। तो क्या करते हैं, 5 जोड़ -1 जोड़ -4, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, 5 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 से 1 घटाए तो 4, ठीक है। अब ये बड़ा, इसका चिन्ह प्लस, तो नहीं देने से भी चलेगा, फिर क्या बचा -4। तो प्लस माइनस ये कट गया, तो क्या बचा 0, ठीक है। हमने क्या किया, ये पहला पंक्ति। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं। दूसरा पंक्ति में देखिए ये सब है, ठीक है। -5 प्लस -2 प्लस ये 7, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं अच्छा यहाँ पे -5 है ना, तो लिखते हैं -5 प्लस माइनस -2 प्लस 7। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, फिर प्लस ये 7, तो फिर प्लस माइनस ये क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 0। अब तीसरा पंक्ति का योग हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तीसरा पंक्ति में क्या है देखिए, 0 प्लस 3 -3। तो 0 प्लस 3 प्लस -3, तो 0 का कोई मतलब नहीं, उसको हटा देते हैं, तो ये 3 लिखते हैं, फिर ये प्लस माइनस -3। तो प्लस माइनस माइनस 3 और ये 3 कट जाए, तो क्या बचा 0। यानी कि सभी पंक्तियों का योग भी क्या आया 0 आया। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, विकर्ण। तो लिखते हैं विकर्णों का योग, ठीक है। तो सभी बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये मायावी वर्ग हो सकता है, ठीक है, हो सकता पर गारंटी नहीं। अभी हम लोग विकर्ण देखते हैं। तो पहला विकर्ण में क्या क्या संख्या है, पहला विकर्ण में देखिए ये है 0 -2 -4, 0 प्लस -2 प्लस -4। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 को जोड़े तो 6, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। तो देखिए पहला विकर्ण अलग आ गया, ठीक है। अब दूसरा विकर्ण देखते क्या है, 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3। तो प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 घटाएंगे तो 3, बड़ा ये 5 है, उसका चिन्ह प्लस, नहीं देने से भी चलेगा, फिर -3। तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 घटाए तो 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आया, सब सारे स्तंभ का योग सब बराबर आया, वही आया, सारे पंक्तियों का योग भी वही आया, और एक विकर्ण भी वही 0 आया। लेकिन क्या है, एक विकर्ण 0 नहीं आया, -6 आ गया, और इसके वजह से ये एक क्या है, ये एक मायावी वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता तो ये क्या होता, मायावी वर्ग होता। तो लिखेंगे क्या, यह एक मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग बी नंबर चेक करते हैं, ये मायावी वर्ग है या नहीं। तो आपको स्तंभ ऊपर से नीचे होता है और दाएं से बाएं क्या होता है,
बाएं से दाएं या दाएं से बाएं वो पंक्ति होता है, और विकर्ण क्या है वो आपको ए नंबर में समझ में आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं पंक्तियों का योग। ठीक है, पहले आप स्तंभों को भी जोड़ सकते हैं या फिर पहले पंक्तियों को। तो हमने क्या लिख दिया, पंक्ति। तो देखिए पहला पंक्ति में क्या क्या संख्या, पहला पंक्ति देखिए ये है, तो 1 + -10 + 0। ठीक है तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 से 1 घटेंगे तो 9, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति में क्या है देखिए, -4 + -3 + -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, -4 + -3 + -2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, बड़ा कौन है 4, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, फिर ये -2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, बड़ा 4 है उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, फिर ये -2 बचा है। अब माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा 7 है उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब तीसरा पंक्ति में देखते हैं क्या है, तीसरा पंक्ति में क्या है, -6 + 4 + -7। ठीक है, तो देखिए ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, यानी कि 6 से 4 घटाएंगे तो 2, बड़ा कौन है 6, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर ये प्लस माइनस -7। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 को जोड़े तो 9, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्तंभों का योग और विकर्णों का योग निकालते हैं। तो देखिए स्तंभों का योग, ठीक है तो देखिए पहला स्तंभ में क्या है, देखिए पहला स्तंभ में 1 -4 और -6 है। तो पहला स्तंभ में क्या है, 1 + -4 + -6। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 घटाएंगे तो 3, बड़ा 4 है उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, फिर ये -6। अब देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा कौन है 6, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा स्तंभ का जोड़ते हैं। दूसरा स्तंभ में क्या है, देखिए ये -10 -3 4, तो -10 प्लस -3 प्लस 4। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं, -10 प्लस -3 प्लस 4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13, बड़ा कौन है 10, उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस, फिर ये प्लस 4। तो माइनस प्लस माइनस, 13 से 4 घटाएंगे तो 9, बड़ा कौन है 13, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस देंगे। ठीक है, अब तीसरा स्तंभ में क्या क्या है, तीसरा स्तंभ में देखिए 0 -2 और -7 है। तो 0 + -2 + -7, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस -2, फिर प्लस माइनस -7। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है तो पंक्तियों का योग, विकर्ण और स्तंभों का योग क्या आया, सेम आया, -9 आया। अब क्या करते हैं, विकर्णों का योग। ठीक है, पहला विकर्ण देखिए किसी को भी मान सकते हैं, 2 विकर्ण है, इसको भी पहला विकर्ण मान सकते हैं, इसको भी। तो पहला विकर्ण में हम लोग इसको लेते हैं, क्या है, 1 है, -3 और -7, तो 1 + -3 + -7। ठीक है, तो क्या होगा 1, फिर प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -7। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 घटाएंगे तो 2, बड़ा ये है 3, उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर -7। तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण में क्या क्या संख्या है, दूसरा विकर्ण में देखिए -6 -3 और 0। तो -6 जोड़ -3 जोड़ 0, तो ये -6 लिखते हैं, फिर ये प्लस माइनस -3। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो उसको नहीं लिखते हैं। अब देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, बड़ा कौन है 6, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। तो देखिए हमने क्या किया, पंक्तियों को जोड़ा तो क्या आया, माइनस आया, तीनों स्तंभों को जोड़ा तो भी माइनस आया, और दोनों विकर्णों को जोड़ा तो भी क्या आया है, -9 आया। मतलब सभी पंक्तियों का, स्तंभों का और विकर्णों का योग क्या है, समान है, इसीलिए ये क्या है, मायावी वर्ग है। तो लिखेंगे इसीलिए यह एक मायावी वर्ग है।
ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर।